दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में अवकाश अब अधिकार नहीं। प्रदेश में खत्म होंगे 1978 के पुराने अवकाश नियम। जनवरी से प्रदेश में पूरी तरह बदल जाएगी अफसर कर्मचारी की छुट्टी की व्यवस्था। अब कर्मचारी का अधिकार नहीं होगी छुट्टी। मेडिकल, मैटरनिटी और स्टडी लीव के नियम किए जाएंगे सख्त। शासकीय सेवकों को नए अवकाश नियमों में छूट। सरकारी कर्मी 6 माह ले सकेंगे अर्जित अवकाश। 300 दिन की छुट्टी केश होगी। पहली बार शिक्षकों को 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता। अब संतान पालन के लिए 1 साल से अधिक अवकाश पर सिर्फ 80% वेतन मिलेगा। सरोगेट मां और एकल पुरुष को भी मिलेगा संतान पालन अवकाश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में अवकाश अब अधिकार नहीं है और मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को मिलने वाली छुट्टियों की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब अवकाश मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2025 के तहत ही मिलेंगे। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो अगले साल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। राज्य में नई व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों के लिए अवकाश अब अधिकार नहीं है। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि इससे किसी भी शासकीय सेवक को मिलने वाले अवकाश के अधिकार को कम नहीं किया गया है। अवकाश तभी मिलेगी जब लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। हालांकि यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा संविदा अस्थायी राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। नए अवकाश अधिनियम से राज्य के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे। इससे पहले 1978 में अवकाश अधिनियम लागू किया गया था, जो 1 जनवरी से नया अधिनियम लागू होने के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अधिनियम के अनुसार अवकाश मांगना कर्मचारी का अधिकार नहीं है, लेकिन अवकाश दिया जाए या नहीं, यह स्वीकृत करने वाले का अधिकार हो गया है। अवकाश से वापसी पर समान पद मिलना जरूरी नहीं। अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय सेवक को अवकाश के वापसी पर उसी पद पर नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं जिस पर अवकाश से पूर्व पदस्थ था। अवकाश पूर्ण होने से पहले दायित्व पर वापस आना मान्य नहीं होगा। दोस्तों, कर्मचारियों को साल में 30 दिन अर्जित अवकाश। नए नियमों में कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। ये 2 किस्तों में 6 माह पर 15-15 दिन होगा। किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। नए नियम के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट अवकाश की गारंटी नहीं रहेगी। ऐसा मामला जिसमें कर्मचारी के दोबारा कार्य ग्रहण करने की संभावना न हो, अवकाश आवेदन अमान्य नहीं माना जाएगा। पूरे सेवा काल में 180 दिन का अर्ध वेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा, लेकिन यदि कर्मचारी इस दौरान इस्तीफा दे देता है तो यह अवकाश अर्ध वेतन अवकाश के समान माना जाएगा। संतान पालन अवकाश में भी बदलाव। महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष 730 दिन की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100% वेतन और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारी यह अवकाश एक बार में ले या अलग अलग हिस्सों में 365 दिनों के बाद 80% वेतन ही मिलेगा। नियमों में सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। नए अवकाश नियमों में दत्तक संतान ग्रहण अवकाश भी शामिल किया गया है। दत्तक के लिए बच्चे की 1 साल की उम्र तक कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। मेडिकल लीव पर सख्ती। मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर भी अवकाश गारंटी नहीं। निर्णय अधिकारी के विवेक पर। सेवा काल में 180 दिन अर्ध वेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कर्मचारी इस अवधि के दौरान इस्तीफा देता है तो यह अवकाश अर्ध वेतन लीव मानी जाएगी और अंतर की राशि वसूल की जाएगी।